जो अगला है वो है हमारा औसत। ठीक है, एवरेज मतलब यहां पर क्या होता है, बहुत बार इस औसत को समांतर माध्य, मध्यमान, माध्यिका इस तरीके से हमारा पूछ सकता है। औसत का बेसिकली मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब आपको जितने भी आपको संख्या दिया हुआ है, आपको जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, वो सारी संख्याएं का योग बटे यहां पर क्या होगा, कुल संख्या होगा, बटे यहां पर क्या होगा, कुल संख्या होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोला कि 4, 5, 10, 12, 15, इसका अपने को औसत निकालना, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 5 + 10 + 12 + 15 अपॉन 5। ठीक है, तो डायरेक्टली उसमें जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते वहाँ से आ जाए। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, ये इजी वाला कभी नहीं पूछता कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का, इतना नहीं पूछता अपने को। ठीक, अभी लेटेस्ट पिछले 2-3 साल में जो पूछा हुआ उसी को अपन लोग कवर कर लेते हैं, अन्य में कहाँ से पूछते हैं। पहला पूछता है, जब व्यक्ति सम्मिलित होता है, मतलब जब पर्सन एंटर करता है। ठीक है, जब पर्सन एंटर करेगा तो अगर मान लो एवरेज क्या होगा, प्लस होगा, एवरेज यहां पर क्या होगा, बढ़ेगा, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर एवरेज यहां पर क्या होगा, कम होगा, एवरेज यहां पर क्या होगा, कम होगा, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, माइनस। ये चीज को याद रखना। ठीक है, कैसे क्वेश्चन है, अगर मैं बोला कि 12 संख्याओं का औसत 30 है, कितना है, 30, एक नया आ गया तो एवरेज में 2 बढ़ गया। क्वेश्चन कैसा है, 12 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 30, एक नया विद्यार्थी सम्मिलित हो गया तो औसत में कितने का बढ़ोतरी हुआ, 2 का बढ़ोतरी हुआ। तो जो व्यक्ति आया है उसका मार्क्स कितना है। ठीक है, या मैंने बोला कि 12 स्टूडेंट्स का जो औसत उम्र है 30 वर्ष है, अगर शिक्षक को सम्मिलित कर लेता हूं तो औसत में 2 की वृद्धि होती है। यहां पर 2 की वृद्धि डायरेक्टली बता सकता है, या हमको यह भी बोल सकता है कि औसत 30 से कितना हो गया है, 32 हो गया। डायरेक्टली बोल सकता है कि 30 से कितना हो गया, 32 हो गया, या यह भी बोल सकता है कि 2 का यहां पर क्या हुआ है, वृद्धि हो। दोनों का सेम वही मतलब है, अगर मैं 30 से 32 किया तो भी 2 बढ़ रहा है, और नॉर्मली अगर मैं 2 बढ़ रहा बोलूंगा तो भी यहां पर क्या होगा, 2 प्लस हो रहा है अपने को। तो यहां पर मैं क्या बताया कि औसत में अगर क्या होगा, बढ़ेगा, तो अपन लोग यहां पर क्या करेंगे, प्लस, कम में अपन लोग क्या करेंगे, माइनस। तो पहले कितना था, 12, अभी कितना आ गया, 1, अब कितने लोग हो गए, 13, बढ़ कितना रहा है, 2, तो टोटल कितना बढ़ा, 26। तो जो नया होगा वो कितना होगा, 56। आए समझ में। अगर सपोज मैंने बोला कि आपके पास 15 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज 40 है, एक टीचर आ गया है जिससे एवरेज 41 हो गया है, तो उस टीचर का वैल्यू कितना होगा। पहले कितने थे, 15, एक कौन आया है,
टीचर। तो अब कितने लोग हो गए? 16। पहले एवरेज कितना था? 40। अभी कितना है? 41। बड़ा है कि कम हुआ है? बड़ा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? प्लस। कितना बड़ा है? तो टोटल कितना बढ़ेगा? 16। अगर मैं बोले यहाँ पर कम हो गया है, कम हो गया, 40 से 39 हो गया, तो वहाँ पर क्या करेंगे? माइनस। समझ में आया? कब वाला केस है? जब व्यक्ति यहाँ पर क्या होगा अपने को? व्यक्ति यहाँ पर क्या हुआ अपने को? सम्मिलित हुआ है। जब यहाँ पर क्या हुआ? उसका एंट्री हुआ है। इसी का जस्ट ऑपोजिट होगा जब आदमी यहाँ पर क्या करेगा? एग्जिट करेगा, जब निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अगर एवरेज बढ़ेगा तब क्या करेंगे? माइनस। जब एवरेज कम होगा तब क्या करेंगे? प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। यहां पर आदमी क्या हो रहा था? एंटर कर रहा था, सम्मिलित हो रहा था। तो एवरेज बढ़ेगा तो क्या करेंगे? प्लस। कम होगा तो क्या करेंगे? माइनस। लेकिन जब क्या होगा? पर्सन क्या होगा? एग्जिट करेगा। जब पर्सन निकलेगा तब वहां पर क्या होगा? अगर एवरेज बढ़ेगा तो अपन लोग यहां पर क्या करेंगे? माइनस। एवरेज कम होगा तो क्या करेंगे? प्लस। जैसे अगर मैंने बोला कि 15 स्टूडेंट है, उनका एवरेज हुआ है 42, या मैंने बोला 40, कितना है? 40। एक स्टूडेंट चला गया है, एक स्टूडेंट चला गया है जिससे एवरेज हो गया है 38। एक स्टूडेंट चला गया है जिससे एवरेज कितना हो गया? 38। तो जो स्टूडेंट गया है उसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है ना? पहले कितने थे? 15। कितने लोग गए? एक। तो अभी कितने लोग बचे? 14। एवरेज कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? एवरेज क्या हुआ है? कम हुआ है। तो यहां पर क्या होगा? प्लस। कितना कम हुआ है? 2। तो टोटल कितना कम हुआ? 28। तो ये कितना हो जाएगा? 68। समझ में आया? अब अगर मैंने बोला सेम कंडीशन में एवरेज 40 की जगह 43 हो गया है। एवरेज कितना हो गया? 40 की जगह यहां पर क्या हो गया? 43 हो गया, मतलब बढ़ गया है ना? एवरेज यहां पर क्या हो गया? बढ़ गया है। ठीक है? तो अब कितना बढ़ा है? 3। ठीक है, सॉरी, इसको 2 ही ले लेते हैं। 40 की जगह मान लो 42 हो चुका है। तो अब ये कितना हो जाएगा? 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 28। अब एवरेज यहां पर क्या हुआ है? बड़ा है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 12। समझ में आया? पक्का? क्लियर? पहले में क्या था? पर्सन क्या किया था? एंट्री किया था। सेकंड में क्या किया था? पर्सन यहां पर क्या किया था? एग्जिस्ट गया था। पहले में पर्सन क्या किया? एंटर किया। दूसरे में पर्सन क्या किया? एग्जिट किया। तीसरे में पर्सन क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। रिप्लेस मतलब क्या होगा? प्रतिस्थापित करेगा। क्या करेगा? प्रतिस्थापित करेगा। इसका मतलब अगर मैं बोला पहले 15 लोग थे, एक आदमी आ गया, तो कितने हो गए? 16। 15 में अगर एक आदमी चला गया तो मतलब कितने हो गए? 14। अब अगर रिप्लेस मतलब क्या होगा? अगर एक आदमी जाएगा तो उसकी जगह यहां पर दूसरा आदमी क्या होगा? आएगा। इसमें सेम वही होगा। अगर एवरेज क्या होगा? बढ़ेगा, तो यहां पर क्या करेंगे? प्लस ही करेंगे। और अगर सपोज एवरेज कम होगा तब यहां पर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है? ये चीज को याद रखना।
मान लो आपके पास 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। एक 40 किलोग्राम वाला चला गया। कितने वाला गया है? 40 किलोग्राम वाला चला गया है। और उसकी जगह एक 80 किलोग्राम वाला आ गया है। कितने वाला गया है? आया कितने वाला है? तो ऐसे में औसत में क्या फर्क पड़ेगा? औसत कम होगा कि ज्यादा होगा? गया कितने वाला है? 40। आया कितने वाला है? 80। तो टोटल कितना बड़ा है? टोटल 40 बड़ा है। कितने लोग थे? तो एवरेज कितना बड़ा? 4। समझ में आया? अब अगर मैंने बोला कि 80 वाला गया है और उसकी जगह 40 वाला आया है। गया कितने वाला है? 80। आया कितने वाला है? 40। तो इस कंडीशन में क्या होगा? औसत क्या होगा? कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। कितना कम हो जाएगा? 4 क्या होगा? कम होगा। टोटल 40 कम होगा, औसत कितना कम होगा? 4 कम होगा। समझ में आया? पक्का? अब बोला है कि आपके पास 5 व्यक्ति हैं, उनका औसत दिया हुआ है 20। कितना दिया है? 20। एक 50 वाला गया है और 70 वाला आया है। कितने वाला गया है? 70 वाला। 50 वाला गया है और 70 वाला आया है। तो हमारा नया औसत क्या होगा? ठीक है, वर्तमान औसत कितना है? 20। गया कितने वाला है? 50। आया कितने वाला है? 70। औसत बढ़ा कि कम हुआ? टोटल कितना कम हुआ? बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। कितना बढ़ा? प्लस। कितने लोग हैं? तो औसत कितना बढ़ा? 4। औसत कितना बढ़ा? 4। तो अब जो बोलेगा नया औसत होगा वो कितना होगा? 20 + 4 कितना होगा? 24। आए समझ में? अब सेम एक क्वेश्चन है। 5 का औसत कितना दिया है? 20। कितना दिया है? 20। एक 50 वाला गया है और एक नया आदमी आया है, जिससे एवरेज में 4 का बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, सेम वही पैटर्न क्वेश्चन है। 5 का औसत कितना दिया हुआ है? 20। एक 50 वाला गया है और उसकी जगह एक नया आया है, जिससे औसत कितना बढ़ा है? औसत जो है वो औसत कितना हो रहा है? 4 का यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो औसत 4 बढ़ रहा है तो टोटल कितना बढ़ेगा? 20 बढ़ेगा। तो जो नया बंदा होगा वो कितने का होगा? 70 का होगा। कम में क्या हो जाएगा? माइनस। और बढ़ेगा बोलेगा तो अपन लोग क्या करेंगे? प्लस। बस वही फर्क होगा और कोई फर्क नहीं होगा। समझ में रिप्लेसमेंट वाला किस तरीके से रिप्लेस होता है? ठीक। अब इसके बाद क्या होता है? रॉन्ग मेजरमेंट वाला। क्या होता है अपने पास? रॉन्ग मेजरमेंट वाला। मान लो आपके पास 10 नंबर है, उस 10 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 40। कितना दिया है? 10 नंबर का एवरेज कितना दिया है? दिया हुआ है 40। एक नंबर 50 को बाय मिस्टेक 70 लिख दिया है। लिखना कितना था? 50, लेकिन लिखा कितना? 70। तो इसका पहला क्वेश्चन, तो हमारे पास करेक्ट एवरेज क्या होगा? इसका दूसरा पोर्शन, एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा? जब बोलेगा एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा ना, जब बोलेगा एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा, तो इसमें 4 ऑप्शन देगा। 2 ऑप्शन देगा बढ़ोतरी का और 2 ऑप्शन देगा कम का।
ठीक है, 4 ऑप्शन होगा। ऑब्वियसली क्या होगा, या तो औसत क्या होगा बढ़ेगा, या तो औसत क्या होगा कम होगा। तो जब करेक्ट एवरेज पूछेगा तो वहां पर एक ही ऑप्शन देगा, लेकिन जब ये बोलेगा ना अपने को क्या फर्क पड़ेगा, तो 2 ऑप्शन देगा कि इतना इतना बड़ा या इतना इतना कम हुआ। ठीक है, देखो संख्या कितना था 10, करेक्ट एवरेज कितना था 40, लिखना कितना बोला था, लिखना कितना बोला था 50, लेकिन गलती से उसने क्या लिखा है, तो उसने कैलकुलेशन में ज्यादा लिखा है कि कम लिखा है, कैलकुलेशन में ज्यादा लिखा है ना, कितना ज्यादा लिखा है, तो एक्चुअल वैल्यू जो होगा 20 कम होगा, एक्चुअल वैल्यू कितना कम होगा 20 कम होगा, तो टोटल कितना कम हुआ 20, और नंबर्स कितने हैं 10, तो कितना फर्क पड़ेगा, 2 क्या होगा कम होगा, 2 क्या होगा कम होगा। तो जो करेक्ट एवरेज होगा वो कितना होगा, 40 में से 2 गया कितना हो जाएगा 38। ठीक है, और अगर बोलेगा एवरेज में क्या फर्क पड़ा, तो एवरेज में 2 यहां पर क्या होगा कमी होगा। तो ऑप्शन कैसे देगा, इसमें एवरेज में 2 का कमी होगा, एवरेज में 1 का कमी होगा, एवरेज में 2 का वृद्धि होगा, या एवरेज में 1 का वृद्धि होगा, इस तरीके से देगा यहां पर ये वाला। समझ में आया पक्का। ये सिंगल वाला था। अब इसी का डबल वाला कैसे पूछता है, ये बोलेगा 10 संख्याओं का एवरेज था 40, पहला नंबर 43 को मैंने लिख दिया है 34, लिखना कितना था 43, लेकिन लिखा कितना 34। दूसरा नंबर 53 को मैंने लिख दिया है 35, तो मेरा सेम वही ऑप्शन है, करेक्ट एवरेज क्या होगा या एवरेज में क्या फर्क पड़ा होगा। सिंगल वाला समझ में आ गया ना, डबल वाला क्या हो रहा है इसको समझना। मतलब 10 का एवरेज कितना दिया हमारे पास 40, लिखना क्या क्या था, लिखना था 43, क्या लिखना था 43, लेकिन उस बंदे ने क्या किया है 34 लिखा है, तो उसने कम लिखा है कि ज्यादा लिखा है, कम लिखा है। तो जो सही वैल्यू में यहां पर क्या करना पड़ेगा, 9 को बढ़ा के लिखना पड़ेगा। लिखना कितना था लेकिन लिखा कितना, तो मतलब सही वैल्यू में उसको 18 प्लस करके लिखना होगा। उसने लिखा कम है ना, उसने लिखा कम है, तो सही वैल्यू में क्या करेगा, उसको बढ़ा के लिखेगा। तो इसका मतलब उसको फर्क कितने का पड़ा है, 27 का उसने कम लिखा है, सही वैल्यू क्या होगा 27, यहां पर क्या होगा ज्यादा होगा। तो नंबर कितने हैं 10, तो 2.7। तो अगर बोलेगा करेक्ट एवरेज, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 2.7, कितना हो जाएगा 42.7। क्या फर्क पड़ा, फर्क क्या पड़ा हमारे पास 2.7, यहां पर क्या होगा बढ़ेगा। समझ में आया। अब अगर सपोज सेम मैंने बोला कि यहां पर इस 53 की जगह 35 को उसने क्या लिख दिया है 53, 35 को यहां पर क्या लिखा है 53, तो इस कंडीशन पे यहां पर क्या होगा, पहले में तो क्या हुआ 9 यहां पर क्या किया बढ़ा के लिया, और सेकंड में यहां पर क्या किया है 18 एक्स्ट्रा करके लिखा है ना, तो सही वैल्यू क्या होगा 18 क्या होगा कम करके लिखेगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा -9। तो करेक्ट एवरेज कितना होगा, इसको से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.9, कमी हो रहा है। तो इस कंडीशन पे अगर बोलेगा करेक्ट एवरेज, तो वो कितना होगा 40 माइनस 0.9, वो कितना हो जाएगा 39.1 ये होगा। और एवरेज में क्या होगा, एवरेज में 0.9 का यहां पर क्या होगा कमी होगा। आया समझ में, ये वाला क्वेश्चन ये है। ठीक है, पिछला टीईटी में जो क्वेश्चन पूछा वो ये वाला था कि 40 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 71, ये तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है। 40 संख्याओं का औसत कितना दिया 71,
संख्या 100 को गलती से 140 लिखा है। एक संख्या को 100 को किससे रिप्लेस किया है? 140 लिखा, मतलब एक संख्या 100 को 140 से उसने रिप्लेस कर दिया है। तो औसत में कितने की बढ़ोतरी होगी, या हमारे पास नया औसत कितना होगा? लिखना कितना था? 100, उसने लिखा कितना है? 140। तो कितना बढ़ा के लिखा है? 40। यहां रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, गलती वाला नहीं हो रहा है। नंबर को क्या कर रहा है? 100 को किससे रिप्लेस कर रहा है? 140 से रिप्लेस कर रहा है। यहां पर क्या हुआ था? गलती हुआ था ना। 100 को किससे रिप्लेस कर रहा है? 140 से। तो कितना ज्यादा लिख रहा है? 40 ज्यादा लिख रहा है। संख्या कितना है? 40। तो औसत में कितना फर्क पड़ेगा? 1 का। तो औसत अगर बोलेगा कितना बढ़ेगा तो हमारा आंसर क्या होगा? औसत में 1 का वृद्धि होगा। और अगर बोलेगा नया औसत तो वो कितना होगा? ये तुम्हारा पिछला टीईटी का था और तुम्हारे बुक में भी अलग सेम क्वेश्चन हम लोग को औसत का दिया हुआ है। उतार लो फिर बताता हूँ आगे। कुछ चमक रहा कोने में यार। पेडोलॉजी पढ़ लिया तुम लोग पूरा? सीडीपी अभी भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। एनवायरमेंट क्यों? 30 नंबर का है वो। हो जाएगा सर, इजी तो है। अच्छा इजी है। इंग्लिश का पेडोलॉजी? अच्छा सोशल साइंस, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, यहाँ समझ में आया ना अपने को? इसके बाद जो पूछता है वो क्रिकेट वाला पूछता है। किसी क्रिकेटर का एवरेज कैसे निकलता है? जो बैट्समैन होता है उसका एवरेज कितना निकलता है? उसने जितने रन्स बनाए हैं, टोटल उसने जितने रन्स स्कोर किए हैं, अपॉन उसने जितने इनिंग्स खेले हैं। ठीक है ना? ऐसे निकलता है। मतलब वो जितना रन बनाएगा और जितनी पारियां खेला होगा डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? उसका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन कैसा है? एक क्रिकेटर की 10 पारियों का औसत 50 रन है। ठीक है। अगर नेक्स्ट इनिंग्स में, अगर मान लो वो नेक्स्ट इनिंग्स में 72 रन स्कोर करता है तो उसका नया एवरेज कितना होगा? ठीक है। 10 पारियों का औसत कितना है? 50। ठीक है। अगला एक पारी और खेला है तो टोटल कितना खेला है इनिंग? 11। पहले औसत कितना था? 50। अभी कितना बनाया? 72। कितना रन एक्स्ट्रा स्कोर किया उसने? 22 रन एक्स्ट्रा स्कोर किया। तो
तो 11 के हिसाब से अगर 22 रन एक्स्ट्रा स्कोर किया तो उसने एक इनिंग में कितना एक्स्ट्रा स्कोर किया? 2। तो अब वर्तमान में उसका एवरेज कितना हो जाएगा 11 इनिंग के बाद? समझ में आया? क्लियर? अब बोला है कि उसकी 10 पारियों का औसत कितना दिया हुआ है? 50 रन। वो नेक्स्ट इनिंग में कितना स्कोर करे कि उसका एवरेज 2 बढ़ जाए? 10 का औसत कितना दिया हुआ है? 50 रन दिया हुआ है। अगली पारी में वो कितना रन स्कोर करे कि उसका एवरेज कितना बढ़ जाए? उसका एवरेज 2 बढ़ जाए। अगला एक इनिंग और खेल रहा है, तो इसका मतलब अब उसके पास कितनी पारी हो चुकी है? 11 पारी। एवरेज कितना बढ़ रहा है? 2। तो टोटल कितना बढ़ा? टोटल कितना बढ़ा? 22। तो एट प्रेजेंट में उसने नेक्स्ट इनिंग में कितना बनाया है? 50 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 72। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे समझ में? ठीक। अब अगला, मान लो मैंने बोला 9 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 40। फर्स्ट 4 का एवरेज दिया हुआ है 43 और लास्ट 4 का एवरेज दिया हुआ है 38। तो मुझे पता करना है कि फिफ्थ वाला क्या होगा। टोटल 9 नंबर है, ये ऐसे 9 नंबर है ना, है 9 नंबर। ये मान लो स्टार्टिंग 4 है और ये लास्ट 4 है। ये कंप्लीट 9 का कितना दिया हुआ है? 40। शुरू के 4 का कितना दिया? 43। लास्ट के 4 का कितना दिया अपने को? 38। तो हमको क्या निकालना? 5। यही बच गया। अगर मैं 9 में अगर मैं ऐसे लूंगा तो ये 4 हो चुका, तो बचा कौन सा? 5वां हो चुका है। जो बचा होगा अपने को ही निकालना है। ठीक है, तो वह इस तरीके से पूछेगा 9 का एवरेज कितना दिया है? 40। तो इन सभी 9 का टोटल कितना होगा? होगा 360। ये 4 का एवरेज कितना दिया है? 43। ये तो ये 4 का टोटल कितना हो जाएगा? 43 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 172। इस 4 में कितना हो जाएगा? 152। समझ में आया? तो पूरे 9 का टोटल कितना है? 360। कितना है? 360। अब शुरू के 4 का 172 है, लास्ट के 4 का 152 है, तो टोटल हमारे पास 8 नंबर हो चुके हैं। इस 8 का टोटल कितना है? 4 2 324। समझ में आया? 9 लोग का टोटल कितना है? पूरे 9 लोग का टोटल है 360। 9 लोगों का, और 8 लोगों का कितना है? 324। एक बंदा बच गया, वो कितने का होगा? 6 36। समझ में आया यहां तक? ठीक। अब सेम यही वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कैसे देगा? सेम वही क्वेश्चन है, फर्क क्या है? 9 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है 40। पहली 5 का दिया हुआ है मान लो औसत 43, और यहां पर लास्ट 5 का कितना दिया हुआ है? 38। तो हमको क्या निकालना है? फिफ्थ। अब दोनों में फर्क क्या था? यहां पे कितना संख्या दिया है? 9, और यहां पे कितना संख्या दिया है? 9। यहां पर पहले कितना दिया है? 4, और यहां पर लास्ट में कितना दिया है? 4। 4 और 4 कितना हुआ? 8। एक कम पड़ा है, एक कम पड़ा, हमको वही निकालना है। यहां पर कितना दिया अपने को? 9। शुरू में कितना दिया है? 5। लास्ट का कितना दिया है? 5। 5 और 5 कितना हुआ? 10। तो एक ज्यादा हो गया, हमको वही निकालना है। ठीक है, तो इस 9 का टोटल कितना हुआ? 360। इस 5 का टोटल कितना हुआ? 215।
इस 5 का टोटल कितना हुआ 190। तो इस 10 का टोटल कितना हुआ, प्लस किए तो 5 0 और ये 4। समझ में आया? इस 9 का टोटल कितना है 360 और इस 10 का टोटल कितना है 405। तो बचा जो एक नंबर होगा, जो पांचवा नंबर निकालना है, उसका वैल्यू कितना होगा? समझ में आया? पक्का क्लियर हो गया? ठीक। अब अगर बोला है ए और बी का औसत दिया हुआ है 20, बी और सी का औसत दिया हुआ है मान लो 24, और सी और ए का औसत दिया हुआ है 18। तो हमको ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है और सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है? ये बहुत बार पूछ सकता है कि 3 संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दिया है 20, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना दिया है 24, प्रथम और अंतिम संख्या का औसत कितना दिया 18। तो प्रथम संख्या ज्ञात करें, द्वितीय ज्ञात करें या तृतीय ज्ञात करें, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है? ए और बी का एवरेज कितना दिया है 20, तो ए और बी का टोटल कितना हुआ 40, बी और सी का टोटल कितना हुआ 48, सी और ए का टोटल कितना हुआ 36। ठीक है ना? अब तीनों को जोड़ दिए। अब अगर मान लो मैं इस तीनों को जोड़ दिया तो यहां पर क्या मिला 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू, तीनों को प्लस किया तो 6 8 14 का 4 हासिल 1 और 4 5 5 4 9 9 3 12 124। 2 कॉमन निकाला तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हुआ 124/2 62। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ अब देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी ये कितना आ चुका है 62। a प्लस बी कितना है 40। अगर a प्लस बी यहां पर मैं 40 रख दूंगा तो क्या निकल जाएगा c। b प्लस सी कितना है 48। अगर मैं b प्लस सी को 48 रख दूंगा तो क्या निकल जाएगा a प्लस सी कितना है 36। अगर मैं a प्लस सी को 36 रख दूंगा तो क्या निकल जाएगा b। समझ में आया? ए बी सी और डी का जो औसत है वो दिया है 35। बी सी डी और ई का औसत दिया है 32। ठीक है? यदि E का वैल्यू 28 हो तो हमको A का वैल्यू निकालना है। या अगर बोला है कि A का वैल्यू अगर मान लो 40 दिया हुआ है तो हमको E का वैल्यू निकालना है। ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना? A, B, C और D का एवरेज कितना दिया है 35। तो A, B, C और D का टोटल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 140। B, C, D और E का टोटल करूंगा
तो 32 चौक कितना हो जाएगा 128। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये आपस में इसको इससे यहाँ पर माइनस किया तो बी बी कटेगा, सी सी कटेगा, डी डी कटेगा, बचेगा कितना a माइनस ई बराबर कितना बचेगा 12। ठीक है ना। ई का मान कितना दिया है, मान लो ई का मान दिया है 28, तो a कितना हो जाएगा 40। अब अगर मैंने बोला कि a माइनस ई तो मेरा 12 आ चुका है, अब अगर मैंने बोला a का वैल्यू बोला 40 माइनस ई, तो ये कितना होगा 12 माइनस ई, 12 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 28। समझ में आया। हमारे पास 5 संख्या है, यहाँ पर क्या क्या यूज हुआ है, ए से लेकर ई तक यूज हुआ है। 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत 35 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 32 है। यदि अंतिम संख्या 28 है तो प्रथम संख्या ज्ञात करें, या प्रथम संख्या 40 है तो अंतिम संख्या ज्ञात करें। समझ में आया पक्का। यह बोला है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि शुक्रवार का तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें, या यदि सोमवार का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो शुक्रवार का तापमान ज्ञात करें। ये इतने तरीके से अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ। एवरेज में तुम लोग को इतना ही क्वेश्चन पूछेगा।